कैप्रिकॉन मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं गाइस। देखेंगे जुलाई का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। ठीक है, हालांकि ये जुलाई मंथ स्टार्ट हो चुका है, मुझे पता है, और इस बार मैं वीडियोस डालने में बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। कुछ पर्सनल काम आ जाने की वजह से मैं रीडिंग्स नहीं कर पाई थी, बट येस अब मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ। और ये जो रीडिंग है इसमें हम देखेंगे कि जुलाई मंथ में आप किस ऊर्जा में रहेंगे, आपकी एनर्जीज क्या रहेगी, आपका माइंडसेट कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, अदर रिश्ते कैसे रहेंगे, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी कैसे रहेगी, और किन चैलेंजेस को बेसिकली आप फेस कर सकते हो ये जुलाई मंथ में। और इसके साथ ही साथ ओवरऑल आपके लिए क्या गाइडेंस रहने वाली है हम वो भी देखेंगे। ठीक है, तो ये जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है कि ये पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपसे कनेक्ट हो। तो जितना भी कनेक्ट होना उतना ही लें, बाकी आप छोड़ सकते हैं। अब इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, इस पार्ट को आपको स्किप नहीं करना है प्लीज़। अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट होना चाहते हैं तो थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। और आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। ठीक है, ताकि यहाँ पर पता है क्या है, ये जनरल रीडिंग है ना, तो आपकी इंट्यूशन ही आपको यहाँ पर मैसेज देगी, बताएगी कि यहाँ पर जो भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो आपके किस एरिया में कनेक्ट होने हैं। तो बेसिकली आपको अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है, उन मैसेजेस को वहाँ लेने हैं और उस गाइडेंस को अप्लाई करना है जो यहाँ पर आपको दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, डिवाइन एंड स्पिरिट गाइड्स। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे कैप्रिकॉन मकर राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, ये जुलाई का महीना किस ऊर्जा में रहने वाले हैं कैप्रिकॉन मकर राशि। फाइव ऑफ कप्स, जस्टिस, लव लाइफ और अदर रिश्ते कैसे रहेंगे कैप्रिकॉन के इस महीने जुलाई में। टेम्परेंस, ओके, करियर कैसा रहेगा कैप्रिकॉन का। सन, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, चैलेंज क्या हो सकता है इस महीने कैप्रिकॉन के लिए। सिक्स ऑफ कप्स, ओवरऑल क्या गाइडेंस है कैप्रिकॉन के लिए। जजमेंट, ओके, और बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर चैरियट। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर शफलिंग में थोड़ा समय लग सकता है, तो अगर आप इन्जॉय करते हैं शफलिंग को तो आप देख सकते हैं, और अगर आपके अंदर पेशेंस की कमी है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा स्किप कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिए। कैप्रिकॉन मकर राशि, बियॉन्ड इल्यूजन्स, शेयरिंग,
इंटीग्रेशन, ये भी टेम्परेंस ही है और ये भी टेम्परेंस है आपके लिए। करियर, थैंक यू। हार्मनी, हीलिंग, फ्रेंडलीनेस, ऑर्डिनरीनेस, क्या गाइडेंस है, वी आर द वर्ल्ड जो कि है 10 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर गिल्ट। माय डियर कैप्रिकॉर्न, अगर आपकी एनर्जी की अगर बात की जाए कि ये महीने आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, तो यहाँ पर आप मुझे थोड़ा दुखी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मतलब दुखी हैं, डिसअपॉइंट हैं, जो आपके जीवन में चीज़ें घटित हुई हैं, नेगेटिव सिचुएशंस को मैं कह रही हूँ, नेगेटिवली जो भी आपके जीवन में घटित हुआ है उनको लेकर के डिसअपॉइंट होते हुए आप लोग इस समय नज़र आ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर आपके लिए जो चैलेंज भी है ना, मतलब यहाँ पर पास्ट की ऊर्जा आई है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। कहने का मतलब कि आप ना पास्ट के बारे में ये महीने बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। सच्ची बताऊँ तो जो प्रेजेंट एनर्जीज आ रही हैं, कहने का मतलब इस महीने की जो आप लोगों की ऊर्जा आ रही है ना, वो बहुत अच्छी है, वो चीज़ें हील हो रही हैं, बैलेंस हो रही है। बट आप लोग क्या हो कि आप पुरानी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। जो लोगों ने आपको हर्ट करा है, आपके साथ बुरा किया है, आपके साथ अन्याय किया है, ऐसी चीज़ों के बारे में कि आपके साथ जीवन में क्या क्या घटित हुआ, वो भी नेगेटिवली, ठीक है। किन लोगों ने आपके साथ बुरा किया, किन लोगों ने आपके साथ अन्याय किया, किन लोगों ने, मतलब क्या चीज़ें आपके साथ नेगेटिव हुई हैं, क्या आपको नहीं मिला, मतलब उन चीज़ों पर आप लोगों का ये महीने ज़्यादा फोकस रहने वाला है। मतलब एनर्जेटिकली आपकी ऊर्जा ही वैसी रहेगी कि आप ना जो प्रेजेंट में आपको खुशियाँ मिल रही हैं ना, आप उन पर फोकस नहीं कर रहे हो, उनको लेकर के आप खुश नहीं हो रहे हो। आप क्या कर रहे हो, जो चीज़ें आपके लाइफ में अच्छी नहीं रही हैं, जो सिचुएशन, लोग अच्छे नहीं रहे हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करते हुए, उन पर ध्यान लगाते हुए आप अपने आप को दुखी कर रहे हो। समझ रहे हैं आप? देखिए, हमारा माहौल कितना भी अच्छा हो, चाहे चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, जीवन में अच्छा मिल रहा है, करियर अच्छा चल रहा है, रिश्ते बैलेंस हो रहे हैं, बट पास्ट में क्या हुआ था उसको अगर सोचोगे, उस पर फोकस रहोगे, तो फिर ट्रांसफॉर्म होने में दिक्कत होगी, फिर आगे बढ़ने में पॉजिटिवली दिक्कत होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके मन में भी, मेंटली भी और एनर्जेटिकली भी, जैसे कि आप उस ऊर्जा में हो, जब आप वो चीज़ के बारे में सोचते हो ना कि मेरे साथ ये अन्याय हुआ है जीवन में, ऐसे लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है, या इस सिचुएशन में मेरे साथ अन्याय हुआ है, जस्टिस नहीं हुआ है, तो वो सिचुएशन कहीं ना कहीं आपको बहुत रूड कर देती है। आपको, जिसे कहते हैं ना कि जो आप एक लविंग काइंड एनर्जीज में आते हो ना, या आ सकते हो, उससे आप दूरी बना लेते हो कि आप बेसिकली, ये वो ऊर्जा मुझे दिखाई दे रही है कि आप ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हो। ऐसे लोगों से नहीं, जो पास्ट में आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उससे आप करते क्या हो कि जो फ्यूचर में चीज़ें आपके लिए आ रही हैं, जो अच्छे लोग, अच्छी सिचुएशन आपके लिए आ रही है, उन पर डाउट्स करना, उनको बहुत स्ट्रांगली लेना, समझ रहे हो, उनके लिए रूड हो जाना, वो एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। विद द जजमेंट कार्ड, ये आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस में भी आया है, और अभी भी यहाँ पर भी आपको यहाँ पर वही मैसेज दिया जा रहा है। देखो, ये जो भी चीज़ें आप सोच रहे हो ना, क्योंकि आपका माइंड इस समय चल रहा है पास्ट में, ठीक है, तो उससे बाहर आओ, उन इल्यूजन से बाहर आओ, आपको उसके परे देखना है, ठीक है। आप ये सोचिए कि अगर वो चीज़ें मेरे साथ घटित नहीं होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता, ओके, आज मैं यहाँ पर नहीं होता, और वो जो मेरे साथ हुआ उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही था। मतलब कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल लेवल से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, अपने पास्ट के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को देखने की ज़रूरत है इन अ पॉजिटिव वे, इन अ स्पिरिचुअल वे।
आध्यात्मिक रूप से उन चीज़ों को देखिए कि जो मेरे साथ पास्ट में घटित हुआ वो मेरा कर्मा था, और अगर वो लेसन्स या वो कर्मा मैं पे नहीं करता तो मैं आज जीवन में यहाँ नहीं आता या यहाँ नहीं आती। ठीक है, तो उस एनर्जीज़ में आपको टैप इन करने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और आपकी ऊर्जा मैं बता ही चुकी हूँ जो आपकी ऊर्जा यहाँ पर बन रही है। तो बेसिकली बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, और अपने ना मतलब थोड़ा ना ये मंथ आपसे मांग रहा है सोशल होना। सोशल किस फॉर्म में कह रही हूँ, यहाँ पर मैं गॉसिप करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ऐसे ही आपको सोशल होने के लिए नहीं बोल रही हूँ। कहने का मतलब आप अगर किसी भी फॉर्म में दूसरों की मदद कर सकते हैं, थोड़ा ना अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना है। बेसिकली ये महीना आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करिए, लोगों से खुल करके बातचीत करिए, और जहां आप किसी को सपोर्ट कर सकते हो, कोई अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस, अपनी विजडम को अगर आप शेयर कर सकते हो तो वो कीजिए इन अ पॉजिटिव सेंस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, जो कि ये भी बता रही है, क्योंकि यहाँ पर शेयरिंग का कार्ड है ये। ओके, तो ये बताता है कि आप कहीं लोगों से जैसे कि एक लेवल पर डिस्टेंस बना लेना कि नहीं, मेरे साथ ये हुआ है, मैं किसी को गाइड करने वाला नहीं हूँ, मैं किसी से कोई बातचीत करने वाला नहीं हूँ, लोग ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही चीज़ें आती हैं, अभी भी ऐसे ही आएंगी। तो समझ रहे हो, वो एक रूड, आप उसको रूडली आप उसको ले रहे हो चीज़ों को, तो वो नहीं करना है आपको ये महीने। ओके, अब बात कर लेते हैं आपके रिश्तों की, चाहे आपकी लव लाइफ है, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे आप किसी रिश्ते में हैं, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे दूसरे रिश्तों की भी बात करें, आपके आसपास जो लोग हैं, तो ये मंथ बहुत अच्छे से मैं कहूँगी, क्योंकि दोनों ही कार्ड टेम्परेंस के कार्ड है, जो कि बैलेंस की बात करते हैं, इमोशनल बैलेंस की बात करते हैं। देखिए, आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए, जिन जिन रिश्तों में आपके खटास थी, प्रॉब्लम्स थी, डोंट वरी, वो चीज़ें ये वो रिश्ते ये महीने जो हैं बैलेंस होंगे आपके, उन रिश्तों में बैलेंस आएगा, धीरे धीरे मिठास आएगी, आपके रिश्ते जो हैं वो इम्प्रूव होंगे। ठीक है, अगर आपके किसी लव मैटर में भी कुछ इश्यूज चल रहा था, या पार्टनर के साथ कुछ इश्यूज चल रहे थे, ठीक है, पार्टनर के साथ कुछ फाइट्स आपकी चल रही थी, ठीक है, वो भी यहाँ पर हील होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो ये जो मंथ रहेगा ना, ये हीलिंग का भी रहेगा आपका। ठीक है, आपके रिश्तों को लेकर के आपकी इमोशनल हीलिंग हो रही है, आपके रिश्ते हील हो रहे हैं, फिजिकल तो हीलिंग आई ही है आपकी। तो बेसिकली सारा फोकस कहाँ पर आ रहा है ना, आपके हार्ट चक्रा पर और आपके सैक्रल चक्रा पर। ठीक है, रिश्तों से लेकर के जो भी इश्यूज आ रहे हैं ना, वो सब हील हो रहे हैं ये महीने। ओके, तो हील होने का मतलब ये भी है, आई एम सॉरी मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ, हील होने का मतलब ये भी होता है कि अगर कुछ लगे ना कि कुछ चीज़ें, कुछ रिश्ते आपके ऊपर नीचे हो रहे हैं, थोड़ा आउट ऑफ बैलेंस लग रहा है, या नहीं अभी हील नहीं हो रहा है, तो इसमें आपको नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि वो हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। डोंट वरी, चीज़ें इम्प्रूव होंगी। मुझे यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं किसी से, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाए, बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन भी पॉसिबल है। कम्युनिकेशन के थ्रू भी यहाँ पर वो हीलिंग होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो रिश्ते यहाँ पर आपके हील होंगे, इम्प्रूव होंगे, बहुत अच्छी मुझे एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है, ग्रोथ मुझे यहाँ पर दिख रही है, चीज़ें बैलेंस होती हुई यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, बेसिकली मुझे जैसे ऐसा लग रहा है जैसे रिश्तों में नई शुरुआत हो रही है यहाँ पर। अगर कहीं आपकी मैस्कुलिन एनर्जीज या सामने वाले की मैस्कुलिन ऊर्जा बहुत ज़्यादा थी, या फेमिनिन ऊर्जा बहुत ज़्यादा थी, या कोई चीज़ वाइस वर्सा भी हो सकता है कम ज़्यादा थी, तो वो चीज़ें बैलेंस होंगी, आपकी एनर्जीज बैलेंस होंगी, आपके रिश्ते भी बैलेंस होंगे। राइट, अब बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर मुझे ऐसी ऊर्जा भी मिल रही है कि जैसे जैसे आप इंटरनली बैलेंस होगे ना, जैसे जैसे आपकी हीलिंग होगी, वैसे वैसे जो लोग यहाँ पर सिंगल्स वेट कर रहे हो ना, आप लोग किसी ट्रू पार्टनर की अपने लिए, ठीक है, वहाँ वो आप अट्रैक्ट करोगे ये मंथ में। ओके, ये हीलिंग होते होते आपको उसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे। मुझे स्टार्टिंग में दिखाई दे रहा है, मैं बहुत ज़्यादा तो जनरल रीडिंग में मैं टाइम प्रिडिक्ट नहीं करती हूँ, लेकिन यहाँ पर विदिन 15 डेज़ मुझे, मतलब सॉरी विदिन 15 डेज़ नहीं कहूँगी, 15 दिन के आसपास मुझे वो ऊर्जा आपकी दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं
आपके करियर की, तो भाई करियर में सन की ऊर्जा है और हार्मनी का भी कार्ड है। बेसिकली करियर में मुझे यहाँ पर आपके लिए सक्सेस, सफलता, इम्प्रूवमेंट, बेटरमेंट यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये सफलता देखिए कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ, अगर आपने किसी कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया था उसमें आपको सफलता मिल सकती है, ठीक है, वहाँ वो भी चांसेस मुझे हाई यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और जो भी बेसिकली आप कर रहे हो ना माय डियर, अगर आप वो दिल से उस चीज़ के पीछे पड़े थे, उस पर आपने खूब मेहनत करी है किसी चीज़ में, करियर को लेकर के मैं बता रही हूँ, चाहे आप पढ़ाई भी किसी चीज़ को कर रहे थे, ये मैं पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए भी बता रही हूँ, उनके एग्ज़ाम्स के लिए भी बता रही हूँ, मैं सभी के लिए ये बात बता रही हूँ, उसमें आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसा होगा, ऐसी सक्सेस, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है मुझे, इम्प्रूवमेंट, बेटरमेंट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसे जो आपके दिल को बहुत संतुष्ट कर देगा, जो आपकी आत्मा को बहुत संतुष्ट कर देगा, आपको बहुत पूरी तरीके से संतुष्ट कर देगा। क्योंकि यहाँ पर मैं ऑल एंड ऑल जिसे कहते हैं ना कि आपके करियर वाइज एक संतुष्टि फील कर पा रही हूँ कि जो आपके जीवन में हो रहा है ना, आपके करियर वाइज जो भी हो रहा है उससे आप बहुत संतुष्ट हैं, आप वही चाहते थे। ओके, वो एक कंप्लीशन की एनर्जीज में देख रही हूँ कि यस, किसी चीज़ पर आपने बहुत मेहनत करी थी, मे बी किसी प्रोजेक्ट को आप लेना चाह रहे थे, या फिर किसी जॉब के लिए आपने अप्लाई करा था, या फिर किसी जिसे कहते हैं पद के लिए आपने कोई अप्लाई किया था, ठीक है, तो वो आपकी तरफ आती हुई, उसका रिजल्ट आपकी तरफ पॉजिटिवली आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही अच्छी ऊर्जा है ये आपके लिए, सक्सेस की ऊर्जा है जिस पर भी आपने बहुत मेहनत करी है। ओके, यहाँ पे मैं चीटिंग की बात नहीं कर रही हूँ, जिसे कहते हैं कि पैसे देकर काम करने वाली बात नहीं कर रही हूँ। जिस चीज़ पर आपने बहुत ज़्यादा वाकई में मेहनत करी है उसमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको करियर में मिलने वाले हैं इस महीने। अब हीलिंग की बात करें तो देखिए यहाँ पर ना मेंटली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब मुझे नज़र आ रहे हो। मैंने बोला ना कि चीज़ें वैसे तो बिल्कुल सही, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन आप ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में जा रहे हो। वो भी किस चीज़ में ना, कि पास्ट में बहुत ज़्यादा जा रहे हो, ठीक है। आप अपने इमोशंस को ना मतलब जैसे अंदर ही अंदर सोच सोच के उसको बहुत बड़ा बना रहे हो। तो मेंटल जिसे कहते हैं ना, मेंटली थोड़ा स्ट्रेस होना, वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत नेगेटिव मतलब बस सोचते रहना कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ, मतलब मुझे कुछ ऐसा लग रहा है ना कि ये मंथ ना जैसे आपके विचारों पर, आपके इमोशंस पर आपका कंट्रोल नहीं है। ओके, ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ पर मिल रही है। पर आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, देखो एक तो ये मंथ में आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, ठीक है, और ये जो भी इमोशंस आपके अंदर आ रहे हैं ना, ये जो भी थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं, उनको ना लिख करके उनको ना निकालो अपने अंदर से बाहर, या तो किसी के साथ बात करो, ठीक है, जो आपके अंदर चल रहा है उसको रिलीज़ करना है किसी ना किसी फॉर्म में आपको उसको रिलीज़ करना ही करना है इस महीने, ठीक है। अदरवाइज़ वो आपको बहुत परेशान करेंगे इस महीने। अगर आपके आसपास कोई है ऐसा जिसके साथ आप उसे शेयर, उन इमोशंस को, उन थॉट्स को शेयर कर सकते हो तो प्लीज़ कीजिए। अगर कोई नहीं है तो ईश्वर तो है, डिवाइन तो है, यूनिवर्स तो है, जो भी आप उन शक्ति को नाम देते हैं वो तो है ना आपके साथ। उनको एक लेटर लिख दीजिए, ठीक है। लेटर लिखिए, उसमें जो भी आपके अंदर विचार आ रहे हैं, जैसे भी आप फील कर रहे हो, वो सब उसमें लिख दो, और उसके बाद उस पेपर को जो है आपको जला देना है। जला करके उसके एशेस को जो है ना हवा में उड़ा देना है आपको, फूंक मार के, ठीक है, बस ये करना है। तो ये कीजिए, आपको बहुत हल्का, बहुत लाइट फील होगा। अब बात कर लेते हैं स्पिरिचुअली, आप क्या कर रहे हो। जो लोग स्पिरिचुअल पर्सन्स हैं, मुझे यहाँ पर आप लोग बैलेंस होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। आपकी ना खास करके जो आपका सैक्रल चक्र है ना, आपकी क्रिएटिव साइड जो है वो मतलब बढ़ती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके अंदर ढेर सारे आइडियाज़ आते हुए नज़र आ रहे हैं, और आप ना थोड़ा कुछ यूनिक करने के बारे में सोचोगे। यूनिक कुछ मतलब होता है ना कि हाँ ये आइडिया आ रहा है, ऐसा करके देखते हैं, वैसा करके देखते हैं। तो वो वाली ऊर्जा मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर मिल रही है। आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, आपकी साइकिक पावर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, मतलब वो ऊर्जा मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। इस महीने आप थोड़ा बहुत ज़्यादा ना मतलब आप सेंसिटिव, मतलब मुझे सेंसिटिव एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपकी स्किन भी बहुत सेंसिटिव हो सकती है। आप देखोगे कि ये महीने ना मतलब ऐसा हो सकता है कि जो लोग बहुत मतलब स्पिरिचुअल पथ पर हैं, ठीक है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, कि आपको मतलब डस्ट से या छोटी छोटी चीज़ों से आपको ना एलर्जी हो सकती है।
रैशेज़ हो सकते हैं, वो एनर्जीज़ में मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। तो कहने का मतलब आप और ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, आप बहुत अच्छे से, मतलब जिसे कहते हैं ना कि इमोशंस को, सेंसेस को फील कर पाओगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वो मुझे एनर्जीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रही है। तो आपको बस यही बोला जा रहा है कि आपको बैलेंस बना के रखना है। जो भी आप कर रहे हो ना अपने स्पिरिचुअल वर्क को, उसको कंटिन्यू करते रहो। आप बिल्कुल उस पथ पर हो, जो कुछ भी आप बेसिकली अचीव करना चाहते हो ना, आप उस पथ पर हो। ये बेसिकली मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि ये जो पेज, नाइट, क्वीन, किंग, ये सब जो होती है ना, पेज और नाइट की जो जर्नी होती है वो हायर सेल्फ की जर्नी होती है, और हमारे हायर सेल्फ कौन होते हैं? क्वीन एंड किंग, ठीक है। तो आप उसी जर्नी पर हो, तो बहुत अच्छा कर रहे हो। तो जो भी कर रहे हो ना स्पिरिचुअल लेवल पर, जो भी प्रैक्टिसेस आप कर रहे हो, जो कुछ भी चैंटिंग्स आप कर रहे हो, ये सिर्फ मैं स्पिरिचुअली क्या मतलब कहने का ये मतलब कि हम सभी लोग स्पिरिचुअल ही हैं, ठीक है। हम अगर किसी फॉर्म में डिवाइन से कनेक्टेड हैं तो हम सभी स्पिरिचुअल हैं। हम अपने जीवन में कुछ अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसको लेकर के हम जो भी कुछ करते हैं ना, वो स्पिरिचुअल वर्क ही है, ठीक है। तो जो भी आप कर रहे हो, एफर्मेशंस दे रहे हो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को अप्लाई कर रहे हो, कोई भी उसे करते रहिए, प्रैक्टिसेस कर रहे हो करते रहिए, मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, साधना कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो उसे करते रहो। आप बिल्कुल सही जा रहे हो, जाते रहो, ठीक है। आपका यही बोला जा रहा है। बैलेंस पर ज़्यादा फोकस रखिएगा, बैलेंस रहिएगा। और यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी देखिए, आप में से यहाँ पर कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी यिन और यान पर काम कर रहे हैं, अपनी मस्कुलिन एंड फेमिनिन ऊर्जा पर, और जो लोग नहीं कर रहे हो ना, आप लोग करना स्टार्ट कर दो, ओके। अब जैसे कि यहाँ पर चैलेंज की बात करी थी हमने, 6 ऑफ कप्स की ऊर्जा है और 8 ऑफ पेंटिकल्स जो कि ऑर्डिनरीनेस की एनर्जीज है। देखो अगेन वही एनर्जीज है कि आप लोग ना ये पास्ट की ऊर्जा हो जाती है, और मैं यहाँ पर आपके पास्ट के इमोशंस देख रही हूँ। कप्स है तो इमोशंस है, राइट। तो पास्ट के इमोशंस आपको बहुत अटैक कर रहे हैं, और ये आपके लिए चैलेंज रहेगा ये महीने, जो कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ, और आपको क्या करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये आपके लिए चैलेंज भी रहेगा। चैलेंज होने का मतलब है कि ये नहीं कि आप उसे ओवरकम नहीं कर सकते, उससे बाहर नहीं आ सकते। ये महीने गाइडेंस आपको दी गई है, आप बिल्कुल आ सकते हैं, बस अपने पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। और ये महीना ना, एक बात और बता देती हूँ कैप्रिकॉर्न, जितना हो सके, क्योंकि ये नेगेटिव इमोशंस हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, ठीक है। पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, मैंने बोला ना कि जैसे कि आपके कंट्रोल में नहीं है आपके इमोशंस और आपके थॉट्स, तो आप ना अपनी ग्राउंडिंग कीजिए, नेचर से कनेक्ट होइए, अपने ध्यान को कहीं और डाइवर्ट कीजिए, अपने माइंड को कहीं और डाइवर्ट कीजिए, अपने आप को थोड़ा बिजी रखने की कोशिश कीजिए। बिजी रखने का मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि अपने आप को बस किसी काम में धकेल दो, चाहे बॉडी मान रही हो या नहीं मान रही हो। कहने का मतलब माइंड को डाइवर्ट करना, जैसे आप नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा नेचर को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए ट्रीज़ को टच कीजिए, प्लांट्स को टच कीजिए, आपके अंदर के जो नेगेटिव थॉट्स इमोशंस है ना, वो रिलीज़ होंगे। ग्रास होती है, घास होती है, उस पर नंगे पाँव चलना है आपको, उसको फील कीजिए, ठीक है। अब जिनके जो बहुत विजनरीज़ हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ आपको, अगर आप नहीं जा सकते हो, देखो सब्सटीट्यूट तो वैसे हर चीज़ का होता है, लेकिन ओरिजिनल ही होता है। लेकिन फिर भी किसी भी फॉर्म में अगर आप कहीं नहीं जा पा रहे हो, आसपास कुछ ऐसा नहीं भी है, तो घर में ही हम जैसे ग्राउंडिंग मेडिटेशन होती है ना, वो करते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम फील करते हैं कि जैसे हमारे पैर जो है ना ग्रास पर लग रहे हैं। अब वो वाली फीलिंग लाओ कि घास जो है वो थोड़ी गीली है, और उसकी कैसी फीलिंग आपके फुट पर होगी, आपके पैरों में आएगी। तो वो फील करने की एनर्जीज, वो भी आपकी ग्राउंडिंग होगी, ठीक है। गार्डनिंग करो, हेयर ऑयलिंग करो, वो भी आपकी ग्राउंडिंग है, ठीक है। मतलब इन सब चीज़ों को अप्लाई करना है बेसिकली। लेकिन येस, अगर आप नेचर में जा कर के टाइम स्पेंड कर सकते हो तो उससे बढ़िया तो और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है, ठीक है। यहाँ पर है जजमेंट का कार्ड और वी आर द वर्ल्ड। ये दोनों कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं? ये कार्ड्स यही बता रहे हैं कि ये समय ना, ये टाइम आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस समय आपकी फिजिकल, आपकी स्पिरिचुअल यहाँ पर ग्रोथ हो रही है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ये वी आर द वर्ल्ड है, ये वननेस की ऊर्जा है, ठीक है।
और 10 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जीज है। तो मैं मटीरियली कहूँ, मटीरियल लाइफ आपकी कहूँ या स्पिरिचुअल लाइफ आपकी कहूँ, तो उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। चीज़ें ग्रो कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, डेवलप हो रही हैं। तो आपको यहाँ पर ये महीने अपनी इंट्यूशन को आपको यहाँ पर फॉलो करना है और सही वक्त पर, जिसे कहते हैं ना, सही गाइडेंस को फॉलो करना, ठीक है। अब सही गाइडेंस जो आपको यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है उसको फॉलो कीजिए, उसको लेकर के एक्शन लीजिए। ये वक्त नहीं है कि अब बस सुन लिया, ओके मैंने वीडियो को देख लिया, अब काम खत्म, उसके बाद मैं भूल गया या भूल गई, ठीक है। अब वक्त है, ये जो है ना, ये कॉलिंग का टाइम है, ये वक्त बोला जा रहा है अब डिसीजन लो, अब एक्शन लो, अब काम करो, अभी रुकना नहीं है। आपके लिए ओवरऑल यही है कि अभी रुकना नहीं है। इस समय थॉट्स आपके इतने चल रहे हैं ना कि थॉट्स, इमोशंस इतने फ्लक्चुएट हो रहे हैं कि उनको बैलेंस करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये याद रखिएगा कि जितना आप अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को बैलेंस करोगे, उतनी ही आप अपने जीवन में सफलता तो देखोगे, जिसे कहती है कि मटीरियली आपकी मटीरियल ग्रोथ है, सक्सेस है, ठीक है। उसके साथ ही साथ स्पिरिचुअली भी, इंटरनली भी आप बहुत सेटिस्फाइड और अपने अंदर एक पीस फील करने वाले हो, आप लोग समझ रहे हो। तो उसके लिए आपका बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है, आपका अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना ज़रूरी है कि ओके इस वक्त मेरे लिए ये रिक्वायरमेंट है, मुझे इस गाइडेंस को फॉलो करना है तो मुझे करना है, उससे आप हट नहीं सकते हो। और एक चीज़ और आपको यहाँ पर बताऊँगी कि ये महीना ना जितना हो सके दूसरे लोगों की, जो नीडी पीपल्स हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी जिस भी फॉर्म में मदद कर सकते हो वो कीजिए। लोगों की मदद कीजिए, नेचर की मदद कीजिए, प्लांट्स की मदद कीजिए, एनिमल्स, बर्ड्स की मदद कीजिए, किसी की भी, मतलब नीडी जो भी हो, चाहे कोई जानवर है, पक्षी है, इंसान है, नेचर है, प्रकृति है, जिस भी फॉर्म में आप मदद कर सकते हो वो करो। देखो, एक तो कर्मा रिलीज होते हैं, हमारे गुड कर्मास ऐड होते हैं और हमारे अंदर बहुत संतुष्टि आती है। ये आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, कुछ कहते हैं ना नए गुड कर्मास को ऐड करने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है इस समय में। वो भी आपके माइंडसेट को बदलने में आपकी बहुत बड़ी मदद करेंगे, मतलब वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे आपके जीवन में। किसी चीज़ में बहुत दिक्कत आ रही है ना, कहीं पर भी अगर आप अटके हुए हो, रुके हुए हो, फंसे हुए हो, उससे बाहर निकलने में आपको बहुत मदद करेंगे। चाहे आप हेल्थ वाइज भी हो सकता है, करियर, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप वाइज, उससे बाहर आने में आपको बहुत मदद करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर आपने अप्लाई करना है। देखो यहाँ पर माइंड है ना गिल्ट की ऊर्जा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, तो इस ऊर्जा से बाहर आओ। और उसके नीचे मैच्योरिटी, जो कि नेचर की ही बात करता है कि इस लूप से आपको बाहर आना है गाइस, ठीक है। ग्राउंडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए देख लेते हैं और आपके लिए क्या मैसेज है, गाइडेंस है कैप्रिकॉर्न। ओके, इससे पहले कि मैं और आपके लिए मैसेजेस, गाइडेंस निकालूं, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि इसी मंथ में, जुलाई मंथ में 15 और 16 जुलाई को 2 दिन की मैं व्हाट्सएप वर्कशॉप लेकर के आ रही हूँ। ये वर्कशॉप किस लिए है? ये वर्कशॉप आप सभी के लिए है, चाहे आप स्पिरिचुअल पीपल हैं, हीलर्स हैं या नहीं भी हैं, आम आदमी, मतलब जिसे कहते हैं आप नॉर्मली वर्क करते हैं, अपनी जॉब करते हैं, हाउसवाइफ हैं, स्टडी करते हैं, बच्चे हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स हैं, हर कोई ये इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकता है। ये आप सभी के लिए बहुत यूज़फुल है, आपके अपनों के लिए बहुत यूज़फुल है। तो इसमें होगा क्या, इसमें आपकी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सल्यूशन आपको दिया जाने वाला है। बेसिकली मैं इसमें आपको इटालियन फोक शायर सिखाने वाली हूँ, जो 2 डेज़ की वर्कशॉप रहेगी। ये लाइव वर्कशॉप नहीं है, इसके लिए आपको ऑफिस से छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने कामों को रोकने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग वहाँ पर शेयर करूँगी कोर्स को और आप अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग उस कोर्स को लेंगे। बस आपको करना क्या होगा ना कि कोई भी जिस भी चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फॉर एग्ज़ाम्पल मनी से रिलेटेड आपकी दिक्कत है, पैसे नहीं आ पा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन पैसे नहीं आते हैं, वो फोकशायर उठाया, उसको चैंट करा और रिजल्ट देखा। तो कहने का मतलब जिन प्रॉब्लम्स के लिए, चाहे वो हेल्थ है, रिलेशनशिप है, करियर है, फाइनेंसेस है, पर्सनल डेवलपमेंट है, स्टडीज़ हैं, कोर्ट केसेस हैं, लीगल इश्यूज़ हैं,
वीज़ा से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जो भी चीज़ें बेसिकली आपके जीवन में चल रही हैं, मेंटल हेल्थ है, फिज़िकल हेल्थ है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, हम लोग किसके पास जाते हैं? एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं कि मेरे लाइफ में ये दिक्कत क्यों है, मुझे बताओ, कैसे ठीक होगा ये भी बताओ, ठीक है। टैरो कार्ड रीडर से जा कर के पूछते हैं कि ये प्रॉब्लम है, कैसे हील करें, कुछ रेमेडी बता दीजिए। तो उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये जो 2 डेज़ की वर्कशॉप है, आपके जीवन की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट रहने वाली है गाइस। आपकी नहीं, आपके अपनों के लिए भी, जो आपसे जुड़े हुए हैं उनके लिए भी, ठीक है। आप ये सीखेंगे, आपको इसके रिजल्ट मिल रहे हैं, आप अपनों को भी देंगे, वो भी करेंगे, उनको भी उसके रिजल्ट मिलेंगे। कोई भी ऐसा पर्सन जो आपके आसपास है, जो किसी समस्या से जूझ रहा है, आप उनको वो दे सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। बन गए ना आप भी एक हीलर, हो गई ना, इसमें भी आपने किसी की है ना मदद, जो आपने सीखा वो आपने दूसरों को भी शेयर किया। तो बेसिकली ये वो वाली ऊर्जा है। और इसके जो चार्जेस हैं, एनर्जी एक्सचेंज का हैं हम, वो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं रखा है। 799 अमाउंट है, जो कि ऑलमोस्ट 800 ही रुपीज़ है, क्योंकि मैं चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वर्कशॉप में ऐड हों, क्योंकि बहुत से लोगों को तो समझने में ही दिक्कत आ रही है कि ये है क्या। ज्वाइन करोगे तो पता चल जाएगा कि ये है क्या, ठीक है। ये बेसिकली वही है जिसे हम कहते हैं ना कि मेलेडी खाओ और खुद जान जाओ वाली एनर्जीज़, कि देखोगे, आओगे, सीखोगे, अप्लाई करोगे, उसके रिजल्ट मिलेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि ये है क्या, ये क्या मैजिक टूल आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं अगर आप इस वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहते हैं। कॉल्स अलाउ नहीं है गाइस, कॉल्स मत कीजिएगा, क्योंकि मैं 2 कॉल्स के बाद ना 3rd कॉल पे मैं ब्लॉक कर देती हूँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज ही कीजिए, और किस पर्पज़ के लिए आप मैसेज कर रहे हो ये भी बताइएगा, ठीक है। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ओके। तो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं ये 2 डेज़ की वर्कशॉप को, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन जो आपको देनी थी। चलिए आते हैं आपकी रीडिंग की तरफ कि डिवाइन आपको, ओके, ये बहुत सारे हैं, मैं नहीं लेने वाली हूँ। डिवाइन कैप्रिकॉन्स को जुलाई मंथ के लिए क्या देने वाले हैं भाई, क्या गाइडेंस है, ये कार्ड ले लेती हूँ। पार्टनरशिप एंड अलायंस, पार्टनरशिप की एनर्जीज ना यहाँ पर भी है आपके लिए। तो कोई पार्टनरशिप है यहाँ पर, देखिए ये रिश्ते को लेकर के भी हो सकती है, ये करियर को लेकर के भी हो सकती है। कहने का मतलब आपके जीवन में ग्रोथ के लिए पार्टनरशिप बड़ी ज़रूरी है। तो इसलिए भी आपको बोला जा रहा है अपने आप को ओपन करो, अपने आप को ना पास्ट के एक्सपीरियंसेस, खासकर रिश्तों को लेकर के अगर पास्ट के एक्सपीरियंसेस आपके बुरे रहे हैं तो अपने आप को ब्लॉक मत कर दो, ओपन रहो, यहाँ पर आपके लिए मदद है, ओके। तो उस हेल्प को लो। अब वो डिपेंड आप पे करेगा कि आप उस मदद को ले रहे हो, आप उस हेल्प को ले रहे हो जो डिवाइन आपकी तरफ भेज रहे हैं, या नहीं ले रहे हो, ठीक है। क्योंकि पार्टनरशिप तो है यहाँ पर, मे बी कोई बिजनेस डील आपकी हो जाए ये महीने, क्योंकि कुछ ना कुछ तो है यहाँ पर बहुत आपके लिए। मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर उनके, जिसे कहते हैं ना कि जितना आपने हार्डवर्क किया आपकी सैलरी इंक्रीज होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। प्रमोशन आप लोगों के लिए यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। और ये उन लोगों के लिए भी है जो जिनकी एज अभी बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन हार्डवर्क बहुत करा है गाइस, उनके लिए भी है ये एनर्जीज। एक्सेलरेटेड मोशन ये भी था। तो डेफिनेटली ये महीने बहुत कुछ आप देखोगे अपने जीवन में, बहुत सारे बदलाव, बहुत चीज़ें जिसे कहते हैं ना एक्शंस बहुत हो रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है आपके जीवन में ये महीने, ठीक है। और ये अलाइन मतलब जिसे कहते हैं ना कि ये डिस्टाइंड है ये डिस्टाइंड है, ये जीवन में आपके होना था, ओके। तो ओपन रहो, एक्सेप्ट करो उस ऊर्जा को, डिवाइन पर ट्रस्ट करो, पुराने एक्सपीरियंसेस को इस समय मत लाओ, और जो चीज़ें अभी आपके जीवन में है ना उनको लेकर के डिवाइन को थैंक यू बोलो, ग्रेटफुल रहो उनके प्रति। और क्योंकि यहाँ पर आपको जो है किसी समस्या में तो आप फंसे हो, जिस समस्या से आपको बाहर निकाला जा रहा है, मूविंग ऑन की एनर्जीज है, लाइट की तरफ, डार्कनेस से लाइट की तरफ आपको लेकर के जाया जा रहा है, आपके जीवन में बदलाव आ रहा है गाइस। तो एक्सेप्ट करो, पॉजिटिव रहो, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो येस कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हो,
मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर करना, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुंच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। दोबारा बता रही हूँ, 14 और 15 को 15 एंड 16 जुलाई को व्हाट्सएप वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है टैलेंट फॉर शायर्स की। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।